हेलो दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ग्लास है जो एक टेबल पे रखा हुआ है और इस ग्लास में पानी भरा हुआ है। तो अगर इस ग्लास में यहां पे हम एक छेद करेंगे, जो थोड़ा सा करते हैं, तो क्या होगा? पानी गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धरती पर रखा हुआ है। अब इसी सेम ग्लास को एक दूसरा सिचुएशन है जहां पे इसमें हमने पानी भर रखा है। ओके, और यहां पे भी हमने ग्लास में एक छोटा सा छेद कर रखा है, लेकिन यहां पे इस ग्लास को हमने ड्रॉप कर दिया। अब ऑब्वियसली जी एक्सीलरेशन से ड्रॉप हो जाएगा, नीचे धरती की तरफ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही इस ग्लास को ड्रॉप किया जाएगा, जो पानी यहां से गिर रहा था, ये पानी गिरना तुरंत बंद हो जाएगा, पानी गिरेगा ही नहीं। इसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके मैंने दिखाया है, जो अभी आपको दिखेगा। अब हमें यह देखना है कि ऐसा क्यों होता है। क्यों जब ग्लास जमीन रखा हुआ है टेबल पे तो पानी छेद से गिरता है, और उसी ग्लास को ड्रॉप कर दिया जाता है तो पानी नहीं गिरता है। और इसके पीछे क्या रीजन है? इनफैक्ट इसके पीछे इतना बड़ा रीजन है कि ठीक इसी आधार पर आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी का आविष्कार किया था। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यहां पर पानी गिरता क्यों है। इसके पीछे सिंपल रीजन है कि पानी इसीलिए गिरेगा भाई कि यहां पर जरूर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। फोर्स क्यों लगता है? जो आपने पढ़ा है कि कोई पानी के अंदर अगर इसकी हाइट h है, ग्लास जो पानी की हाइट है h है, और यहां पे अगर g ग्रेविटी लग रहा है और पानी की डेंसिटी अगर रो है, तो इसके बॉटम पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी एच। ठीक है, और इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहां पे एक फोर्स लग रहा है जिस फोर्स की वजह से पानी लगातार गिर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पे भी ग्रेविटी है भाई, यहां पे ऑब्वियसली धरती के बाहर थोड़े, ये भी धरती पे, जब हम ग्लास को ऐसे नीचे गिरा रहे हैं तो यहां पे भी ग्रेविटी है, और अभी भी पानी का डेंसिटी जो है रो है, और अभी भी जो पानी का हाइट है ग्लास में एच है। तो फिर यहां पे प्रेशर पी है, वो रो जी एच क्यों नहीं है? ऑब्वियसली अगर पानी नहीं गिर रहा है यहां से, इसका मतलब कि यहां पे जो प्रेशर है वो जीरो हो चुका है। प्रेशर जीरो तभी पानी नहीं गिर रहा है। तो अगर यहां पे रो भी मेंटेन है, ये धरती पे है, मतलब वहां पे ग्रेविटी भी है, एच भी है पानी का कॉलम हाइट, तो फिर प्रेशर जीरो कैसे हो गया? इसका रीजन ये है, जो नॉर्मल टेक्स्ट में आप जनरली पढ़ते होंगे आपके क्लासरूम में, कि ये फ्री फॉल में, जब कोई भी चीज फ्री फॉल होता है तो उस केस में जी जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो चूंकि जब जी जीरो हो जाएगा तो पी जो है कि रो जी जीरो हो जाएगा, तो पी जीरो हो जाएगा, इसीलिए यहां से पानी गिरना बंद हो जाएगा। लेकिन जी जीरो क्यों होगा भाई? अभी भी ये धरती पे ही है ना, तो जब धरती पे है तो ग्रेविटेशन अभी भी है, तो फिर जी जीरो कैसे हो जाएगा? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं और फिर हम देखेंगे कैसे अप्लाइड है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जो आइंस्टीन ने निकाला था, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, यहां पे प्रेशर क्यों लगता है रो जी एच, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए जो गुरुत्वाकर्षण, उसके कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, या ग्रेविटेशन जो भी बोलते हैं, उसके कारण जितनी भी चीजें धरती पे हैं, जितनी भी मैसिव ऑब्जेक्ट है, मतलब जितनी भी चीजें हैं जिनमें मास है, वो सब चीज धरती के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं। सब चीज धरती की सेंटर की तरफ उसको एक फोर्स से खींचा जा रहा है, जिसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अब जितनी भी चीजें ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के केंद्र की तरफ खींचा जा रहा है,
तो भाई जो इसमें पानी है इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो ये ग्लास है इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जो टेबल है उस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखने वाली बात है। तो जो पानी है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन अपने स्थिर है अपने जगह पे। क्यों? क्योंकि इसको ग्लास ने रोक रखा है। पानी इसलिए नहीं नीचे गिर रहा है कि इसको ग्लास ने रोक रखा है, इस पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको मान ले सकते हैं आप mg, ठीक है। तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो इसको ग्लास ने रोक रखा है। अब ग्लास इसलिए नहीं, ग्लास पे भी, ग्लास और पानी दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स टुगेदर लग रहा है, इसको टेबल ने रोक रखा है। और टेबल क्यों नहीं, जमीन की मतलब कि धरती की नेचर है कि टेबल को धरती की सतह ने रोक रखा है। तो सब चीजों ने रोक रखा है, जिसकी वजह से वो धरती के सेंटर में नहीं जाते हैं। इनफैक्ट यही रीजन है ना कि जब आप किसी वेइंग मशीन पे, मतलब मान लीजिए कोई वेट वाला मशीन है, जहां पे वेट नापने का मशीन है, तो जब इस पे आप खड़े होते हैं तो वेट क्या होता है? वेट यही होता है कि इसके अंदर जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है आपको रोके रखने के लिए, मतलब धरती आपको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही है और आपको रोके रखने के लिए ये स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है, और वही आपका वेट है। ठीक इसी तरह यहां पे पानी को ग्लास रोक रहा है, ग्लास को टेबल रोक रहा है, टेबल को वहां की धरती रोक रही है, ठीक है। तो अब सोचिए इस बात को कि यहाँ पे जो पानी का एक टुकड़ा है उसको नीचे वाला टुकड़ा रोक रहा है, ये अपना बल इस पे दे रहा है, उसको यहाँ का टुकड़ा रोक रहा है, उसके नीचे दूसरा टुकड़ा रोक रहा है, करते 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 पानी जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ तक इसका बल लग रहा है, मतलब ये अपना बल इस पे दे रहा है, ये अपना ग्रेविटेशन बल इस पे रोक रहा है, इसकी वजह से इसका इस पे रोक रहा है, करते 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 यहाँ पे जब आ रहे हैं तो यहाँ पे एक टोटल फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग प्रेशर मतलब कि रो GH से निकालते हैं। बेसिकली वो क्या है, वो mg है, टोटल मास ऑफ जो फ्लूइड है, और उसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे टोटल फोर्स लग रहा है और ये पानी यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पे टोटल बॉटम पे फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स की वजह से यहाँ पे प्रेशर है और उस प्रेशर से पानी निकल रहा है। लेकिन अब यही देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे जब हम ग्लास को ड्रॉप किए हैं, इस केस में क्या हो रहा है कि पानी फोर्स अभी भी लग रहा है बीकर में, क्योंकि दोनों अर्थ की ग्रेविटी के अंदर है, तो पानी पे भी फोर्स लग रहा है अभी भी और बीकर पे भी लग रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि पानी पे जो फोर्स लग रहा है कंटिन्यूसली गिर रहा है, मतलब पानी भी जी एक्सेलरेशन से गिर रहा है, बीकर भी जी एक्सेलरेशन, मतलब ग्लास भी जी एक्सेलरेशन से गिर रहा है, तो दोनों एक दूसरे से जी एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने ये देखा था कि एक दूसरे को रोक के रखे हुए हैं, ना ही पानी को इसको रोकना पड़ रहा है, ना ही ग्लास को और कुछ रोक रहा है। इसका मतलब कि ना ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को रोक के रखा है, ना ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को रोक रहा है, ना ये वाला पार्टिकल इसको रोक के रखा है। इसका मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर कोई फोर्स ही नहीं है, मतलब एक दूसरे को रोक के नहीं रखे हैं, सब एक साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी एक्सेलरेशन से जमीन पे गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें कोई प्रेशर मतलब कोई फोर्स नहीं, ये वाला पार्ट ना ही ये वाला जो बीकर का पार्ट है मतलब ग्लास का पार्ट है, ना इसको रोक के रखा है, ना ये इसको रोक के रखा है, ना इसको रोक के रखा है, ना इसको रोक के रखा है। इसका मतलब अगर अपोजिट में देखें तो नहीं ये ना इस पे कोई बल लगा रहा है, ना इस पे बल लगा रहा है, करते करते यहाँ पे जो किसी भी पॉइंट पे अगर आप लेंगे यहाँ पे, तो किसी पॉइंट पे जो प्रेशर है वाटर कॉलम की वजह से वो 0 हो जाएगा। तो चाहे यहाँ पे प्रेशर, हर जगह जो प्रेशर, कोई एक दूसरे को रोक ही नहीं रहा है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं तो स्प्रिंग रोक रहा है, लेकिन इस केस में अगर ये भी जी से गिरना शुरू हो जाए और आप भी जी से गिरना शुरू हो जाए, तो दोनों ही जी से जमीन के अंदर गिर रहे हैं, तो ना ये आपको रोक रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्प्रिंग को कोई बल लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका वेट उस समय क्या दिखाएगा, गिरते समय आपका वेट 0 हो जाएगा। और ठीक यही तो होता है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की दूरी पर जो लोग धरती की परिक्रमा करते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष स्टेशन में है, उसमें क्या होता है, ऐसा थोड़ी कि वो लोग धरती से बहुत दूर है जहां पे ग्रेविटी 0 है। भाई 400 किलोमीटर दूर है, 400 किलोमीटर दूर का मतलब वहां पे ग्रेविटी अभी भी बहुत ज्यादा है, जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है वहां पे, लेकिन फिर भी वो लोग फ्री फॉल मतलब कि वो लोग क्यों महसूस करते हैं कि सब कुछ वेटलेस महसूस करते हैं, कि मतलब मान लीजिए यहाँ पानी गिरा दिया तो पानी उसी जगह पे तैरने लगता है, या ये पेन रख देंगे तो पेन गिरेगा नहीं, उसी जगह पे रुक जाएगा। रीजन यही है कि वहां पे सब कुछ
स्पेस यान भी जी एक्सेलरेशन से धरती की तरफ गिर रहा है, अंतरिक्ष यात्री भी जी एक्सेलरेशन से गिर रहा है, और गिराया गया पानी भी जी एक्सेलरेशन से गिर रहा है। तो कोई एक दूसरे को रोक नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी एक दूसरे को फोर्स नहीं लगा रहा है, मतलब रोकने का कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, जिसकी वजह से वेट एक दूसरे के लिए क्या है, वो जीरो है। तो ये जो आपको ये समझ में आएगा, जो फ्री फॉल का जो कंडीशन है, ये उसी कंडीशन के बराबर है कि जैसे आप एक डीप स्पेस में हो जहां पे ग्रेविटेशन है ही नहीं। जो अगर आप फ्री फॉल में जो कंडीशन होता है वो एग्जैक्टली बराबर है किसी आप डीप स्पेस में हैं जहां पे ग्रेविटेशन नहीं है। मतलब वहां पे भी आप अगर अंतरिक्ष यान में बैठे हैं, पेन गिराएंगे तो गिरेगा नहीं, और या अगर किसी वेट मशीन पे आप खड़े हो जाएंगे तो आपका वेट जीरो बताएगा, और अगर आप वेट मशीन पे खड़े होकर वेट मशीन दोनों एक दूसरे के साथ गिर रहे हैं उस समय भी आपको वेट जीरो बताएगा। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। और ठीक इसी आधार पर आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी का आविष्कार किया था। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि डीप स्पेस और फ्री फॉल दोनों केस में जी जीरो होता है और दूसरे के बराबर है, यही तो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से समझ लीजिए, शॉर्ट। अब वो सेम वाटर वाला सिचुएशन लेते हैं, वाटर में ग्लास में, लेकिन दो कंडीशन में लेते हैं। एक केस में क्या बोलते हैं कि एक रॉकेट है, ठीक है, और उस रॉकेट में जो है कि पानी का जो ग्लास है वो रखा हुआ है और उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये रॉकेट स्पेस में कहीं डीप स्पेस में कहीं पे है, ठीक है। डीप स्पेस का मतलब एक वहां पे ग्रेविटेशन बिल्कुल जीरो है, मतलब वहां पे जी मतलब कि ग्रेविटेशन जीरो है। और दूसरे केस में वही ग्लास बोतल जो वही ग्लास का जो बीकर है उसे हमने धरती पे रखा है, ठीक है, अर्थ पे जहां पे जी है, ठीक है। अब सोचिए, एक सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिए कि अगर ये रॉकेट मान लीजिए अंतरिक्ष में ऐसे ही इंजन बंद करके और ऐसे ही खड़ा है, तो उसमें केस में क्या होगा, जो हमने देखा कि धरती में यहां पे क्या होगा कि पानी इसको गिरेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे कोई प्रेशर ही नहीं बनेगा तो पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे को रुकने की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब उस पर कोई रिएक्शन फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे को गिरेगा ही नहीं, क्योंकि डीप स्पेस में वहां पे जी जीरो है, ठीक है। उस केस में पानी बीकर में होल कर देने में पानी नहीं गिरेगा, ठीक है। अब दूसरे केस में यहां पे हमने देखा कि यहां पे अगर फ्री फॉल हो रहा है तब भी पानी मतलब यहां से नहीं गिरेगा। इसका मतलब कि रॉकेट में जी इक्वल टू डीप स्पेस में और फ्री फॉल दोनों सिचुएशन एक दूसरे के बराबर है। अब दूसरा केस ये देखा जाए कि इस रॉकेट को हमने जी एक्सेलरेशन से फायर कर दिया, जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। जब ये जी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उस केस में क्या होगा, अब ये रॉकेट इस बीकर को पुश करेगा, भाई ऊपर चलो जी एक्सेलरेशन से, ये वाला इस पानी को इस पार्टिकल को पुश करेगा, ये वाला इस पार्टिकल को, और सबको एक दूसरे को पुश करके ऊपर लेके जाने लगेगा। तो जैसे ही एक दूसरे को पुश करेंगे क्या होगा, फिर वही फोर्स वाला फील्ड जो धरती पे बीकर रखने के समय जो आएगा वही वाला सिचुएशन आ जाएगा और यहां से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। और यहां पे हो जाएगा, जब रॉकेट जी एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इसके अंदर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे लास्ट में होगा, ये होगा P इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। तो ये सिचुएशन जहां पे रॉकेट जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है स्पेस में और धरती पे टेबल पे रखा बीकर, ये दोनों इक्वल है। दोनों केस में जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो समान होगा और दोनों केस में वाटर छेद से गिरने लगेगा। और यही है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, जिसमें आइंस्टीन ने बताया कि अगर आप किसी डीप स्पेस में जहां पे बिल्कुल ग्रेविटेशन नहीं है, किसी रॉकेट में बैठे हैं और वो रॉकेट जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और आप धरती पे खड़े हैं जहां पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो इन दोनों केस एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता है। और सेम केस में वही है कि एक केस में आप धरती में फ्री फॉल कर रहे हैं और दूसरे केस में आप अंतरिक्ष में ऐसी जगह पे हैं जहां पे बस कोई भी ग्रेविटी कुछ नहीं है और चुपचाप मतलब कि आपका ऐसे खड़े हैं आप किसी रूम में, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। मतलब कि जब आप फ्री फॉल कर रहे हैं तब आप जीरो ग्रेविटी फील करेंगे, भले ही ग्रेविटी में होते हुए भी, जैसे कि आप डीप स्पेस में फील कर रहे हैं। और सेम चीज अगर आप यहां पे अगर आप धरती पे चुपचाप खड़े हैं तो वो उसके बराबर है कि आप रॉकेट में जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं। इसमें बहुत ही सोचने वाली बात है वो ये कि यहां पर जब हम खड़े हैं
मतलब कि हमारे हमारे अनुसार हम लोग इनर्शियल फ्रेम, मतलब हम कुछ भी ग्रेविटेशन से नहीं जा रहे, मतलब हम लोग कुछ भी एक्सेलरेट नहीं हो रहे, हम चुपचाप खड़े हैं। लेकिन अगर वहां पे रॉकेट जी है तो उसको हम कहेंगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मतलब क्या होगा कि वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो हम दोनों एक बराबर है, मतलब एक यहाँ पे हमें लग रहा है कि इनर्शियल फ्रेम और वहां को जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। जिस बेसिस पे ये आउटकम निकाला गया कि जो ग्रेविटेशन है वो फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशन क्या होता है कि स्पेस टाइम बेंड होता है और बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जब मैं आपको जनरल रिलेटिविटी समझाऊंगा तो बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे लोगों तक पहुंचेगी मेरी बात। और थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।